तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी एविल डेड राइज। इस मूवी के पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एविल डेड राइज मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी रॉटन टमाटोज के अनुसार 76% फ्रेश है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एविल डेड पर आधारित एक ऐश वर्सेस एविल डेड नाम की सीरीज भी है, जिसे हम किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जहां हमें जंगल में एक कैबिन दिखाया जाता है। अब हमें यहाँ 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम जेसिका, कैलेब और टेरेसा था। ये तीनों इस लेक साइड कैबिन में वैकेशन मनाने आते हैं। अब यहाँ जेसिका की तबीयत खराब हो गई थी। अब टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है जहाँ जेसिका सो रही थी। अब टेरेसा वहीं साइड में एक सोफे पर बैठकर बुक पढ़ने लगती है। तब अचानक से जेसिका उठकर बैठ जाती है और टेरेसा पढ़ रही बुक की लाइंस बिना देखे ही रिपीट करने लगती है। अब टेरेसा जेसिका को देखने उसके पास जाती है। तब जेसिका अचानक ही टेरेसा के सर के बाल नोच डालती है। अब जख्मी टेरेसा भागते हुए कैलिब के पास जाती है जो लेक साइड पर ड्रोन उड़ा रहा था। अब पीछे पीछे जेसिका भी वहां आती है और कैलिब का ड्रोन अपने हाथ में पकड़कर खुद के फेस को हर्ट करती है और पानी में कूद जाती है। अब जेसिका को बचाने के लिए कैलिब भी पानी में कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलिब का सर धड़ से अलग कर कर उसे बाहर फेंक देती है और खुद पानी से बाहर आकर हवा में उड़ने लगती है। और यहीं हमें मूवी का इंट्रो टाइटल दिखाया जाता है। अब यहाँ से हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम बेथ नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव था। अब आगे बेथ अपनी सिस्टर एली से मिलने उसके घर आती है। अब यहाँ हमें एली की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसके 3 बच्चे थे जिनका नाम डैनी, ब्रिजेट और कैसी था। यहाँ हमें पता चलता है कि एली का हस्बैंड उसे छोड़ चुका था और अब वही अपने तीनों बच्चों को संभाल रही थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि बहुत दिनों बाद मिल रही बहनों में बातें हो रही थी। तभी अचानक से अर्थक्वेक आता है। अब इस अर्थक्वेक के समय तीनों बच्चे बाहर पिज्जा लेने गए हुए थे और इसी वजह से एली और बेथ उनकी चिंता करने लगती है। वही हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि तीनों बच्चे पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे और जब वो पार्किंग लॉट में होते हैं उसी समय अर्थक्वेक आया था। अब इस अर्थक्वेक की वजह से पार्किंग लॉट में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। अब इस होल के नीचे वाले फ्लोर पर एक बैंक हुआ करता था और वहाँ कुछ लॉकर्स भी थे। अब डैनी इस होल से नीचे उतरता है और उस जगह की छानबीन करने लगता है। पहले तो उसे वहाँ कुछ पुरानी फाइल्स मिलती है, लेकिन फिर उसे वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली किताब मिलती है और उसे यहाँ ग्रामोफोन के कुछ रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि इस रूम में बहुत सारे क्रॉसेस भी लटके हुए थे। अब डैनी उस बुक और रिकॉर्ड्स को अपने साथ ले लेता है। अब ये लोग घर आते हैं जहाँ एली और बेथ ऑलरेडी इनकी वजह से बहुत परेशान थी। अब घर में आने के बाद डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बुक खुल नहीं पाती। अब इसी समय डैनी को एक कट लगता है और खून की बूंदों से वो बुक खुल जाती है। अब बुक खोलने पर हम देख पाते हैं कि इस बुक में कई डेमोनिक फिगर्स बनी हुई थी। ये किसी तरह की क्रिएचर्स की पिक्चर्स लग रही थी। ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा गोरी थे और डेमोनिक पोजीशन के बारे में थे। अब ये सब देखकर ब्रिजेट ये बुक बंद कर देती है और डैनी को ये सब पढ़ने वगैरह से मना करती है। पर डैनी ब्रिजेट की बातों को इग्नोर करता है और उन रिकॉर्ड्स को सुनने लगता है। अब हमें इस रिकॉर्ड्स को सुनकर पता चलता है कि ये किताब बुक ऑफ डेविल है। इस बुक का इस्तेमाल शैतान को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुलाने के लिए किया जाता था। अब रिकॉर्ड से आगे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ प्रीस्ट इस किताब पर रिसर्च कर रहे थे और इसी वजह से उन प्रीस्ट को चर्च से निकाल दिया गया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये बुक इंसान के खाल से बनी हुई थी और इस बुक की राइटिंग पूरी तरह से इंसानों के ब्लड से की गई थी। अब डैनी ये रिकॉर्ड्स सुन ही रहा था, तभी अचानक से रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप प्रीस्ट की चैंटिंग को रिपीट करने लगता है। ये चैंटिंग वही थी जो बुक में डेविल को बुलाने के लिए दी गई थी। अब डैनी यहाँ रिकॉर्ड प्लेयर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर बंद नहीं होता और कुछ देर बाद वो अचानक से पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एक अदृश्य शक्ति एली के शरीर में घुसते हुए दिखाई जाती है। यहाँ एली के साथ लिफ्ट में कुछ घटनाएं होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एली अब पूरी तरह से पजेस थी। अब एली अजीब तरीके से वॉक करते हुए घर में आकर सीधा किचन में जाती है, जहाँ अंडे फोड़कर वो फ्राई पैन में अजीब तरह से कुक करने लगती है।
अब यहाँ बेथ एली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एली उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब आगे वो बाकी सब पर भी हमला करके उनको जान से मारने की कोशिश करती है। अब वो अचानक से उल्टी करने लगती है और वो मर जाती है। अब इस सब से ये सब लोग डर जाते हैं। तब वहाँ उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं, जिसमें लड़के का नाम गेल था और बूढ़े आदमी का नाम मिस्टर फोंडा था। अब यहाँ गेल मरी हुई एली की आग बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। अब ये लोग यहाँ एली के नाम पर प्रे करने लगते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एक्चुअली जब एली पजेस हुई थी उस टाइम पे लिफ्ट खराब हो चुकी थी और अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी और इसी वजह से ये सब लोग यहाँ पर फंस गए थे और यहाँ का इमरजेंसी एग्जिट भी लॉक पड़ा था, जिसे खोलने की कोशिश मिस्टर फोंडा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेथ अपनी बहन के मरने से दुख जता रही होती है। तभी उसे एक फोन आता है जिसमें सामने से एली बात कर रही थी। वो बताती है कि वो फंस चुकी है और उसे मदद चाहिए। अब इस मोमेंट पर सामने पड़ी एली की लाश एकदम से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। अब बेथ एली के पास आती है, तब उसे पता चलता है कि एली का शरीर तप रहा था। इसी वजह से बेथ एली को उठाकर बाथटब में डाल देती है। लेकिन अब एली अचानक से छत पर उल्टा लटक जाती है और इन सब पर अटैक कर देती है। अब एली इस डिमोनिक स्टेट में बड़ी जोर से चिल्लाने लगती है और इसी वजह से घर के सारे कांच टूट जाते हैं और इसी कांच के टुकड़े से एली बेथ पर हमला करती है और उसके हाथ पर स्टैब कर देती है। अब आगे वो ब्रिजेट पर हमला करती है, जिसमें टैटू बनाने वाली मशीन से वो उसके गाल पर खरोच देती है। अब डैनी कुर्सी से एली पर वार करता है और उसे अंधेरे में फेंक देता है। अब इसी समय उनका नेबर गेल वहां आ जाता है और एली गेल पर हमला कर देती है। तभी घर के सभी लोग एली को बाहर कर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब घर के बाहर एली पहले गेल को और बाद में मिस्टर फोंडा को मार डालती है। अब आगे हम देख पाते हैं कि ब्रिजेट के गाल का वो कट उसे इन्फेक्ट कर देता है और अब उसके कान, नाक, आँख से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है। अब यहाँ हम लोग समझ पाते हैं कि ब्रिजेट भी पजेस हो गई थी और इस पजेस स्टेट में ब्रिजेट कांच खाने लगती है। अब पजेस ब्रिजेट सब पर हमला करने लगती है, लेकिन जब वो कैसी को मारने जाती है तब कैसी ब्रिजेट को एक स्टिक से स्टैब कर देती है। अब ब्रिजेट मर जाती है, लेकिन सबको पता था कि वो फिर से उठकर खड़ी होगी, तो इसी वजह से डैनी उसकी लाश को बिस्तर पर बांध देता है। अब डैनी बेथ को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके इस बुक के खोलने पर यह सब हो रहा था। अब बेथ बाकी रिकॉर्ड्स को सुनना शुरू करती है ताकि उसे इस डेमन को खत्म करने का कोई रास्ता मिल सके। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एली वेंट के थ्रू घर में घुस जाती है और इधर ब्रिजेट भी जिंदा हो जाती है और डैनी पर हमला करके उसे स्टैब कर देती है। अब ब्रिजेट डैनी पर खून भरी उल्टी कर देती है। तभी डैनी पास पड़े एक स्प्रे से ब्रिजेट को आग लगा देता है। अब वेंट के थ्रू घर में घुसी एली बेथ पर हमला कर देती है। तब बेथ एक सीजर लेके एली के नाक में घुसेड़ देती है और वहां से कैसी को लेकर भाग जाती है। अब बेथ बाहर पड़ी एक शॉटगन उठा लेती है। तभी एली फिर से उस पर हमला करने आती है। तब बेथ शॉटगन से उसे शॉट कर देती है, जिसकी वजह से एली का पैर पूरी तरह से उखड़ जाता है। अब बेथ कैसी के साथ लिफ्ट में जाती है। तब हम देख पाते हैं कि सारे पजेस लोग इकट्ठा होकर एक डेमन बन जाता है। अब जो लिफ्ट बंद पड़ी थी वो लिफ्ट अचानक से चलने लग जाती है। अब वो डेमन उनकी लिफ्ट में खून भर देता है। अब ये खून लिफ्ट में इतना भर जाता है जिससे कैसी और बेथ दोनों उसमें डूबने लग जाते हैं। अब ये लोग मरने ही वाले थे। उसी समय अचानक से लिफ्ट खुल जाती है और खून के बौछार के साथ ये लोग बाहर आके गिरते हैं। अब ये दोनों होश में आते हैं और इस बिल्डिंग के पार्किंग में जाने के लिए गेट ओपन करके क्लोज करते हैं और इससे पहले कि गेट बंद हो दोनों स्लाइड मार के उस तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डीमन गेट बंद होने के पहले ही कैसी को वापस खींच लेता है। अब बेथ कैसी को लेने वापस जाती है और वो डीमन चेनसॉ की मदद से कैसी को मारने ही वाला था। तभी बेथ उस डीमन पर हमला कर देती है और शॉटगन से शॉट करती है। अब यहाँ उस डीमन और बेथ में झड़प होती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बड़े से श्रेडर में डालने की कोशिश करते हैं। अब बेथ पास में पड़े एक चेनसॉ की मदद से उस डीमन को श्रेडर में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब शरीर के जाने के बाद भी एली का सिर बच गया था, जिससे वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। अब बेथ इस सिर को भी श्रेडर में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब अगले सीन में हम जेसिका को देख पाते हैं, जो कि इसी बिल्डिंग में रहती थी। अब हम उसे अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स प्लान करते हुए देख पाते हैं। अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते करते वो पार्किंग में आती है और इतना सारा खून देखकर डर जाती है। तभी एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि एक अदृश्य शक्ति जेसिका में आकर घुस जाती है
और इसके बाद क्या हुआ ये तो आप मूवी के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो दोस्तों ये थी एविल डेड राइज मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी कैसी लगी ये बात कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें।